कौन बनने जा रहा है निगरान वजीरे आजम? इसहाक डार नहीं बन रहे, आप बेफिक्र रहें, इसहाक डार नहीं बन रहे। नहीं, मुझे फिक्र नहीं है, मैं कह रही हूँ अब तक तो सामने आ जाने चाहिए थे सर। ये बनाना भी चाह रहे हैं कि नहीं? ये मेरा ख्याल है नाम को 5-6 अगस्त पे जाके फाइनल होगा जाकर। अभी तो नाम अंडर कंसिडरेशन है, मैं कल पीएम को मिला था, अभी कोई नाम फाइनल हुआ भी नहीं है, अभी तो जस्ट वेग नेम्ड हैं और अभी कोई सीरियस नाम ऐसा नहीं है जो 2-3 जगह से कंसीडर किया जा रहा है, जो कि भी इल्म में है। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा नाम नहीं है जो अभी तो पिंडी से नाम भी नहीं आए हैं, पिंडी से आएंगे तो पता लगेगा क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। जैसे मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता होता हूँ और ताज़ा तरीन इतला यही है कि PMLN बड़ी खुश है कि इसहाक डार का नाम पसंद करेगी, लेकिन इसहाक डार के नाम की पजीरा नहीं है, चाहे वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों या आसिफ अली जरदारी हों। वो कई रीजंस हैं और वैसे भी इस मुल्क की मजीद तबाही करनी है तो इसहाक डार को ले आए आप, और तबाही सत्यानाश हो जाएगा। उसका पीछे एक और वजह है, चले मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है ना, उसका मैक्सिमम टाइम जो 3-3.5 साल चला आ रहा है, इसको रोकने के लिए 18वीं तरमीम की गई, लेकिन ये टेन्योर बढ़ाना इतना आसान काम नहीं, इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क और ये हमेशा से चला आ रहा है। आप जितना मर्जी आप कह लें, कोशिशें करते आए, तारीख उठाकर देख लीजिएगा। जब इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया गया तो उस वक्त फैसला साजों ने या PMLN या इन सबसे हुआ था कि 3.5 साल इनको मिलेंगे। अच्छा, वो 3-3.5 साल कैसे मिले वो जरा समझना जरूरी है। गवर्नमेंट की लाइफ जो है ना, कौमी असम्बली की नेचुरल डेथ है 5 साल और वो 12 अगस्त 2023 है, ये को बनते हैं 15-16 महीने के करीब, आप अंदाजा लगा लें। प्लान ये था कि जब अगस्त आएगा तो उस वक्त नेशनल असेंबली के जरिए करारदाद मंजूर करके 1 साल के लिए असेंबली बढ़ाई जाएगी। तो 2.5-3 साल हो गए ना जी। और उसके बाद आगे क्या था कि निगरान सेटअप जो आएगा वो एक टेक्नोक्रेट के नाम पर आगे 6 महीने 1 साल और मिलेगा। तो यूं 3.5 साल का जो प्लान था, जो इमरान खान ने मलिया मेट कर दिया इनका। लोग कहते हैं कि दोनों जो है ना वो सुबह की समियां तहलील कर दी अपने पाउडर। और भाई, पॉलिटिकल विजडम समझिएगा, सियासत हमेशा याद रखिएगा रिस्क का नाम है। जो बंदा रिस्क लेना नहीं जानता वो सियासत से बाहर चला जाए, और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में यही बात है। ये वजह थी मेन कि 2 असेंबली हो, 2 क्या कर लिया। चले मैं जरा कानूनी बात भी करूँ, सियासी भी बात आपके साथ करूँ। दोनों असेंबलियां तहलील कर दी। अब वो निगरान सेटअप के जरिए चला रहे हैं ना, लेकिन फैसले आ चुके हैं। अब कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों को मजीद आप घसीट नहीं सकते। अब ख्वाब यही देखे हैं और मैं बताऊंगा आपके इसहाक डार क्या सोची बैठे हैं, इलेक्शन एक्ट में क्या तरहीम है, मैं भी बातें करूंगा सारी आपसे, वो सारा ताकि आपको समझ सके कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, जो समझने के लिए, ये आम आदमी के समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो अब ये सारा प्लान इनका, ये सारा प्लान तो सत्यानाश हो गया कि एक तो निगरान सेटअप के दिन लेके चल सकते हैं, 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। अब वो जो अगला प्लान जो जोड़ा हुआ किसी तरह से 3.5 साल पूरे किए जाए, अब उसके टोटके ढूंढे जा रहे हैं। और इसके लिए अगर ये करने भी है तो आईनी तरामीम जरूरत है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले जो मैंने सुबह भी आपको बताई थी कि डेट जो है ना, वो सदर पाकिस्तान, नेशनल असेंबली और गवर्नर देनी है सूबाई असेंबली, वो इलेक्शन एक्ट में ली जा रही है। और यही जो है इसहाक डार साहब बता रहे हैं आपको कि जनाब अच्छा बहाना क्या बना रहे हैं। बहाना ये बना रहे हैं कि जो निगरान सेटअप आएगा ना, उसको इख्तियार दे दिया जाए, आम काम सारे वो कर सके। और भाई, इसमें फैसले आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, और निगरान सेटअप का जो जितना भी इसमें जजमेंट्स आ चुकी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बड़ी क्लियर है, वेरी क्लियर ऑन दिस सब्जेक्ट। मैं फिर बताना चाहूँगा ये ऐसा नहीं है इतना आसान काम, ये ख्वाहिशें, ख्वाब, ये, लेकिन शायद जरूर से ज्यादा अक्लमंद है। हमारे जैसे आदमी को समझ आ जाता है। मैं जो आपके सामने बातें कर रहा हूँ वो तारीख के और आग में याद रखिए, जो बातें मैंने आपके साथ कही वो इसी तरह से ही है। यानी इसको यूं ले लें, अब 2 काम बड़े काम करने। एक तो ये है कि इलेक्शन के डेट जो है ना, वो इलेक्शन अपना इलेक्शन कमीशन दे। इलेक्शन कमीशन कौन होता है डेट देने वाला? इसका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है। 200 आर्टिकल 17 पढ़ ले, 218 पढ़ ले, 200 इन एक आइन तो कानून तो बना नहीं सकता, तो क्या ये करेगा? डेट कहां से इसका इख्तियार आ गया? ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है और ये दैट हैज टू बी रिटेन विद द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, और ये आइन में तरमीम कर लें तो एक तो ये सुखी हो जानी है। दूसरी है कि निगरान सेटअप जो से बना कर ना, उसे बड़े बड़े अभी कर तो रहे हैं, ऐसा काम आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टॉल गवर्नमेंट है ना वो नहीं कर सकी, जो निगरान हुकूमतों ने कर ली है।
इमरान खान के खिलाफ पूरी जो कैंपेन है वो सारी की सारी नून लीग ने निगरान हुकूमतों का गैर मुंतखबशुदा असेंबलियों से चलाई है, लोगों से चलाई है। आप बताएं पर्चे दर्ज कितने हुए हैं? निगरान ने इनका काम है, इलेक्शन कराने के लिए आए थे, फिर वो अपना शबाशी बातें, मोशन स्पीड की बात करें, क्या ताल्लुक भाई इनका? भाई यहाँ मुंतखबशुदा लोगों ने बनाना है, यहाँ इन्हें पाकिस्तान में तेरा जो काम हो रहा है सारा गैर कानूनी हो रहा है। क्या किसी वक्त हमारी सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी तब की बातें हैं, लेकिन इस वक्त जो प्लान है वो उनका ये अगला ये है कि निगरान सेटअप का जो है ना वो उसका जुरिस्डिक्शन बढ़ाई जाए। अब वो नहीं हो सकती भाई, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। और ये जो इस पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में से बताया वैसे माना अब क्या चाहते क्या ये कि ये सारे काम जो है ना ये कर सके, ये कैसे कर सकेंगे? आईनी तरमीम चाहिए, इसके लिए भी आईनी तरमीम 2/3। तो आपने तो दरवाजे बंद कर दिया ना, पीटीआई के साथ मिलाए ना आप, वो जो इस्तीफे वापस हुए हैं उन चीजों को सामने रख के लाएं, इकट्ठा करें, इकट्ठे बैठ के फैसला कर लें। अगर पार्लियामेंट, आप तो चाहते ही नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हो, इस्तीफों का चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन आपने स्पीकर की मिली भगत के साथ इंट्रा कोर्ट अपील करके वो सस्पेंड करा दी है। इसे मिला क्या? यहाँ से आपकी नीयत बड़ी वाज़ेह तौर पर आ चुकी है। मैं चलता हूँ, आपको कुछ चीजें और आपको लेके प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, जो कि फेसबुक और यूट्यूब का इकट्ठा प्रोग्राम चल रहा है, जहां से बड़ा जबरदस्त मेरा प्रोग्राम हुआ, मोजम्मल सोरबती मेरे साथ थे, तो वो सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कहानी है क्या। और बड़ी जबरदस्त बातें, 2 बातें मैंने आपके साथ कर रही है। मैंने इलेक्शन एक्ट की तरमीम भी आपके सामने रख दी है। सबसे पहले किसी ने सवाल पूछा निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने के हवाले से, साहबदार से सवाल पूछा, समझिएगा क्या सवाल पूछा कि निगरान सवाल पूछा उन्होंने, तो उन्हें तब्दील नहीं की इसकी सवाल के जवाब में। अब तक हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। अल्लाह ने जिससे काम लेना होता है लेते हैं। और आप समझिए कि नहीं क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये साहबदार है। अच्छा, इस पे वो आगे जी अपना एहसन इकबाल भी आगे, और अगर वो कह रहे हैं इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन का इत्तेफाक हुआ तो इस हाल में कौन सी अपोजिशन की बात कर रहे हैं? कौन सी? वो राजा रियाज की अपोजिशन, वो तो आपका जाती मुलाजिम है भाई। अपोजिशन तो पीटीआई है, पीटीआई को बुलाएं असेंबलियों के अंदर लाकर जो इस्तीफे लेके फिर आके बनाए ना, फिर समझ आती है कि इत्तेफाक है। ये कौन सा इत्तेफाक है कि जिसने आज तक बजट के कुछ नहीं किया, जिसने बातें सारी की, आपके सामने आ गया ना जी। और सबका मुत्तफिक होना लाजमी है। सबका मुत्तफिक से क्या मुराद है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है इसके अंदर। 14 सियासी जमातों को जो एजेंडा है वो सारा खत्म हो गया जी, ठीक है ना जी। और अब ये जो बात कहना जी, अगर सब पे इत्तेफाक रहा, इसका नजर आ रहा है अंदर से लड्डू फूट रहे हैं कि शायद मैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊं। ये मैं बता दूंगा, हतमी फैसला कोई नहीं हुआ कि आसराई करें, जिस शख्स का चुनाव किया जाएगा वो आईनी तकाज़ों के मुताबिक किया जाएगा। और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 में तरमीम में इनका क्या कहना है? जो सालदार साहब कहते हैं, और सालदार साहब ने कहा कि अपना जी कि कौम के 3 माह जाया ना हो। जरा समझिएगा क्या चीज कौन से जाया हुआ है जी अब तक? अब ये पीछे जो भाई गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया आप लोगों के सामने मौजूद है, और इसके पीछे पूरी प्लानिंग यही है कि ये जो है ना, अगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म आता है, वैसे हॉट फेवरेट इसमें शाहिद खाकान अब्बासी है। इसमें हॉट फेवरेट जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी है। शाहिद खाकान अब्बासी हॉट फेवरेट है। वो कह रहे हैं कि मुझे, और ये सारे चाह रहे हैं, मैंने नाम भी बताए थे, सालदार के बाद आफ्ताब शेरपो है, या आप असफर यार वली को कह सकते हैं कि ये लोग हैं कि जिनका आगे इरादा है कि वो इस गवर्नमेंट को आकर संभाले और आकर अपना जो काम है ना वो पूरा कर सके। ये पूरा एजेंडा है। ये एजेंडा लेके आए हैं, जो पैकेज लेकर आए हैं, इस पैकेज को लेकर उस पर अमल दरामद वो चाहते हैं। अब इसमें अमल दरामद होता मैं नहीं देख रहा। कौम इस पर खड़ी है, कौम इनका एहतसाब करेगी। अगर कौम एहतसाब नहीं करेगी ना, तो ये देखिए, मैं दूसरी बात बताऊं, इमरान खान साहब का छोटा सा बयान जो है जिसमें उन्होंने कहा कि ना जी मुझे गिरफ्तार करना चाहते, ये हकीकत पर मबनी यूं है कि इमरान खान साहब इसके अलावा तो काबू नहीं आ रहे। पूरी कोशिश कर ली, झूठ फ्रॉड फरेब का पलंदा लेके, तोशाखाना लेके, सब फ्रॉड है, कोई नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन जो है जो किरदार अदा किया वो आप लोगों के सामने, कोई केस इमरान खान के अगेंस्ट नहीं बनना। अब क्या बनना है? तो गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौम को तैयार रहना चाहिए। इमरान खान साहब की मजे में कौम तैयारी से मुराद क्या है? एहतजाज करें, पूरा मन एहतजाज करें, लेकिन उससे पहले आप रिहर्सल करें, निकलें बाहर, कुछ छोड़े जैसे जुलूस करें। आप लाकर बताएं कि इमरान खान खड़े हैं, वोकला बरादरी खड़ी हो, जो तोशाखाना में बैठकर प्रेशर डाला जा रहा है, जजेस के हवाले से जो बातें आ रही है उसमें आपको खड़ा होना है। जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहा है। मैं जमहूरी हक के अलावा और कोई बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जमहूरियत इस मुल्क में परवान चढ़े। तो इसके लिए कौम को एक पेज पे आना बड़ा जरूरी है, और पेज पे आने के लिए आपको कुछ कुर्बानी देना पड़ती है। कुर्बानी क्यों नहीं देते हैं भाई? देना कुर्बानी, पीछे क्यों हट रहे हैं सारी बात को? और आखिर में जो है ना, वो बड़ी जबरदस्त बात है, मोहसिन नकवी का निगरान के लिए वो बड़ी जबरदस्त बात है कि आपको शहबाज शरीफ ने कहा जी मोहसिन स्पीड है। कौन सी मोहसिन स्पीड है जी?
आप अंदाजा लगाए, आपने वो अंडर को जो अपना इंटरचेंज जो है नवाज, अच्छा उसके साथ नवाज शरीफ का नाम भी लगा दिया जी। अब किस कैपेसिटी में लगाया आपने जी, किस कैपेसिटी में लगाया जी? वो कह रहे हैं 16 अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगा, और उसमें सारा जो अपना ना यानी नून लीग के सहाफी वगैरह जो जितने भी हैं वो सारा के नून लीग करवा रही है। नून लीग का इससे क्या कंसर्न है भाई? ये नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं, ये निगरान हुकूमत किसकी है? और ठीक है ना जी, और यहाँ बड़ा समझ नहीं है, सैलाब के निपटने के लिए बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की हैं, और जकीरा नजरों के खिलाफ वो कह रहे हैं एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। और जब वो पूछा जी कि आपको निगरान वजीर आजम बनाने की ऑफर हुई, उन्होंने कहा मैं यही ठीक हूँ और यही डिलीवर करूंगा। क्या डिलीवरेंस की है आप खुद देख सकते हैं, मेरी दोस्ती रही है उनके साथ, क्या डिलीवरेंस की है? तबाही कर दी है पंजाब के हवाले से, जो कौम के साथ जो जुल्म किया इन्होंने, क्या जरूरत थी ये सारा कुछ करने की? मिला क्या उनको? कुछ नहीं मिला उसको। यहाँ आप जहांजेब पारस जहांजेब के साथ मेरा प्रोग्राम का जो क्लिप है वो देख लीजिएगा। लेकिन एक बात बताइए मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, चूंकि आप ये कहते हैं कि पिंडी से जिसका पूछो वो कहता है कि जी फलाना भी वादा माफ गवाह बनने वाला है, फलाना भी वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार है, और आपकी अपनी खबर ये है कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी वादा माफ गवाह बनेंगे। तो सर ये सब कब तक हो जाएगा, क्या ख्याल है? मैं खैर प्रोसेस चल रहा है, वो अपना FIA में जाएंगे और बयान दे देंगे, उस पे वो अलकादर ट्रस्ट पे भी बयान दे देंगे। जिसने जाकर कैबिनेट मीटिंग के खिलाफ बयान दिया अलकादर ट्रस्ट में और कहा है कि मैंने नहीं पढ़ा था, मुझसे साइन करा लिया गया, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वो वादा माफ गवाह ही है ना, क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की है, और उसने कहा है कि हमें बताए बगैर दस्तखत कराए गए, कैबिनेट मीटिंग में नहीं खोला गया, ये किया गया, और वादा माफ गवाही क्या है? ठीक है, अगर आजम खान साहब भी उस कैबिनेट मीटिंग के खिलाफ बयान देते हैं, अगर साइफ पर जाकर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर वो बात करते हैं जो इमरान खान नहीं करते हैं, या उससे उल्टा है कि हमें नहीं पता था, और या जिस तरह की वो बात है। अजहर सिद्दीक साहब, आपके ख्याल में आजम खान का ये जो इकबाली बयान है जिसके ऊपर मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब भी इस वक्त बात कर रहे हैं, ये चेयरमैन PTI के लिए आपके ख्याल में कितना खतरनाक है सर? और अगर मजीद और ऐसी वादा माफ गवाहियां भी आ गई तो फिर क्या होगा? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे कम निकले, बहुत निकले, अरमा और कम निकले। लेकिन बात सिर्फ ये ख्वाहिशात पे ये मामला नहीं चल सकते हैं। अब पाकिस्तान में आईने पाकिस्तान में आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 10 से पहले जुल्फिकार अली भुट्टो को सजा हो गई, अब आर्टिकल 10 आ चुका है, और आर्टिकल 4 और 5 जो है ना, ये ख्वाहिशात तो हो सकती हैं। वादा माफ गवाह कौन है? आजम खान। कहाँ है वादा माफ गवाह? पहले बताया गया जनाब मैजिस्ट्रेट का बयान है, वो बाद में आया जी 161 का बयान है, फिर उसमें लिखा हुआ वीडियो क्लिप चलानी। आप तो नंगे हो गए हैं, ये सारे के सारे जो ये बैठ के काम कर रहे हैं वो तो इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। 10 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसाक डार के हवाले से यही कहती रही कि जी ये वहाँ है, इन्होंने ये बयान दिया है। अब एक गवाही अपने खिलाफ आई है सर, तो कह रहे हैं कि ये दबाव में दे दिया गया है, ये पहले 164 का था, अब ये कह रहे हैं 161 का है। तो सर ये दोहरा मेयार क्यों है अजहर सिद्दीक साहब? नहीं, ना, कोई दोहरा मेयार नहीं है। इसहाकदार का बयान 164 का बयान था, मैजिस्ट्रेट के सामने था जी। ये बयान एक मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं है आजम खान का, ये तो पुलिस का बयान है, मर्जी से लिख के दे दिया। ये तो भी जब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जब क्रॉस एग्जामिन होगा तब की बातें हैं। अगर फर्ज करें 164 का भी बयान होता तो जस्टिस फायजी साहब ने इसहाकदार के केस में ये प्रिंसिपल तय कर दिया हुआ है कि उसमें, और वैसे भी कानून यही है कि वादा माफ गवाह में आपको नोटिस होना है, नोटिस होकर आपकी जरा होनी है, और जरा होने के बाद ये सारे मामला आने हैं। मैं आपको दो बातें समझ लीजिएगा कि बड़ी कोशिशें करके देख जो है ना, वो जो बनाया हुआ ना सर्कल, वो जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसमें फिट नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पर आप देखिए शुरू में इलेक्शन कमीशन को किस हद तक इस्तेमाल किया गया, तौहीन अदालत आ जाए, ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है सर। ये बताएं इससे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे निकलेंगे? उस वक्त की तो अभी जो सारी मुनर्रिफ हो चुकी है, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था इसके बारे में, तो आजम खान ने यही बातें जाके फिर नैब के सामने भी की होंगी, क्या ख्याल है? अच्छा, मैं बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, इन्होंने आकर ना नैब के कवानीन में तब्दीलियां की, खुद 90 दिन का रिमांड खत्म किया कि एसेट बियॉन्ड मीन के हवाले से क्या करना है। अगर काबीना फैसला करेगी तो काबीना के फैसले को प्रोटेक्शन के कानून है जी। अल्टीमेटली देखा कि इमरान खान इन्होंने तरमीमियां कर दी कि जनाब 14 दिन 30 दिन का रिमांड होगा, अपना जो ओनस आना है वो उस पर आना है कि जिससे के सामने चीजें आ जाएं। ये देखिए यहाँ तक ये जो है ना, ये वाला केस, ये केस कुछ नहीं है। पैसा जितना भी है, मैं फिर बताता चलूं, पैसा आज भी सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा है। बताएं 1 रुपया करप्शन हुई हो, 1 रुपया करप्शन हुई हो, कोई नहीं। वो पैसा अगर कोई प्रॉपर्टी की बातें हैं तो वो अलकाद के हवाले से 1 रुपया भी सामने आ जाए वो तो कोई केस नहीं है इनका पास। यानी ये तो सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि ऐसे हालात बनाए, आपने खुद देख लिया। यानी अगर वो केस ऐसा होता तो जब वो रेंजर्स पकड़ने आई थी,
पहले भाई नॉन अवेलेबल वारंट जारी करते, वो रेंजर पकड़ के ले गई, नैब ने मान लिया, बाद में वारंट जारी किए हैं और आज बैठ के नैब के कवानीन में तरमीमें करते फिर रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं ऑर्डिनेंस के अंदर की तरमीमें करते फिर रहे हैं। तो ये मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो क्या है पहले केसेस और आज के केसेस में जमीन आसमान का फर्क है। वो इमरान खान ने केसेस नहीं बनाए थे भाई, वो जो साइफर आया है वो डिकोड नहीं हुआ। मुझे तो पता है, मैं तो उस दिन वज़ीर आज़म हाउस के अंदर मौजूद था, फिर उसको डी क्लासिफाई किया और फिर खुद कह रहे हैं कि कॉपी है, यानी कब क्या ओरिजिनल गुम हो गया, ओरिजिनल तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है और उनकी कॉपियां जो है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल हो या उसकी कॉपी हो या डिकोडेड कॉपी हो, उसके पब्लिक नहीं कर सकते। मैं फिर बताना चलूं ना। देखिए सवाल बड़ी सीधी सी बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है, उसके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को जरा समझा, मैं भी समझना चाह रहा हूँ, पूरी दुनिया मैंने भी देखा है इस बात को सामने रखते हुए कि जो उसके अंदर लिखा है वो सच साबित हो गया। भाई आपने गवर्नमेंट गिरानी थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करिए, वो गिरा दी और क्या रह गया। 56 कंपनियों में आज तक ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ है। क्यों नहीं समझ रहे हम, क्यों नहीं जंगल में निकल रहे इन लोगों के कि जिन्होंने इस मुल्क का तबाह। आप इंडिया की मिसाल ले लें। मुजम्मिल साहब का मुजम्मिल सरवटी साहब राना सनाउल्लाह क्यों कह रहे हैं ये 164 का बयान है सर? कह रहे हैं जो 161 में पुलिस के सामने दिया वही मजिस्ट्रेट के सामने दिया उन्होंने। अभी 164 के बयान की कोई कॉपी पब्लिक में नहीं आई और अगर आप 164 का बयान दें तो वो कोई क्लासिफाइड तो होता नहीं है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी उसकी टेस्टेड कॉपी हासिल कर सकता है। चूंकि 164 के बयान की कोई कॉपी अभी किसी अदालत से सामने नहीं आई है, उनकी जो कॉपी बयान की आई हैं वो 161 की हैं। लेकिन मैं एक और बात भी अजहर सिद्दीक साहब को बताना चाहता हूं कि जो कोडेड है वो कह रहे हैं जो दोनों साइफर है, दोनों जगह हो सकता है दिया हो, लेकिन अदालत वाले की कॉपी अभी सामने नहीं आई है। जब तक मैं ना देखूं मैं उसको कैसे सर्टिफाई कर दूं कि अदालत में बयान दिया है, उसकी कोई कॉपी मुतल्लिका अदालत से सामने आनी चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी कोडेड स्टेटमेंट की जो सीक्रेट स्टेटमेंट था उसकी ट्रांसलेशन भी आउट कर दिया है तो आपने कोड आउट कर दिए हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन तो उस मुल्क तक पहुंच गई ना, कोड उसके पास थे, ट्रांसलेशन उसके पास पहुंच गई, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी तो हो गई कि आपने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जलसे में लहरा दिया, उसके मंदरजात आउट कर दिए। और कोडेड डॉक्यूमेंट के और क्या होते हैं, आप कोडेड डॉक्यूमेंट का तर्जुमा अजहर सिद्दीक साहब के मैंने भी वज़ीर आज़म हाउस में देखा और सुनाना शुरू कर दिया, तो फिर उसके कोडेड होने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही उसकी प्रेस रिलीज जारी कर दें। उसकी चाहे कॉपी है चाहे ओरिजिनल है, अगर वो उसकी कॉपी कराई गई है तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि उसकी कॉपी कराई नहीं जा सकती, वो कोडेड डॉक्यूमेंट है। ठीक जी, तो इसलिए ये एविडेंस है कि अगर उन्होंने एक कॉपी अपने पास रखी तो सजा होगी। वो जो रखी वो भी गुम कर दी ना जी अजहर सिद्दीक साहब। मुजम्मिल भाई को शायद पता नहीं है, अभी आज ट्विटर पे जाके देख लें, नजम सेठी साहब ने कहा उनके पास कॉपी मौजूद है, हमारे दोस्त हामिद मीर साहब ने कहा उनके पास कॉपी मौजूद है। मैं तो नहीं कह रहा, तो ऑफिशियल सीक्रेट में पहले तो उनको पकड़ लेना था, वो पहले कहा था जब आया था, बताता चलूं जब चेयरमैन भी गया था जलसे में। क्या है बुनियादी तौर पर ये आज भी फॉरेन सेक्रेटरी के पास वहां पर पड़ा हुआ है, सेव पड़ा हुआ है, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग को सामने रख के फिर बाकायदा आपकी काबीना ने डीक्लासिफाई किया उसको, ऐसे नहीं काम हुआ ये, और बाकायदा डीक्लासिफाई हो रहे हैं। हम परेशान क्यों फटते फिर रहे हैं इस बात से भी, क्या है क्या ऐसा क्या है? एक रोल बता रहे हैं, उस मुल्क का रोल बता रहे हैं कि जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। जिस पूरे 56 केसेस हुए हैं, 56 केसेस ऑपरेशन रजीम चेंज के हुए। हम डरते क्यों फिर रहे हैं? हम अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर, सलामती के ऊपर आंच क्यों आने दे रहे हैं? इस बात को क्यों परेशान हो गए इस बात से? और मैं बताऊं आप, ये इतना अरसा खामोश क्यों बैठे रहे हैं? जुडिशल कमीशन बनाने का कहा था, आज बना दे जुडिशल कमीशन, सारा कुछ सामने आ जाएगा, उसके कायद भी समझ में आ जाएंगे, ये भी पता लग जाएगा किसने किया। यानी आप एफआई से कहें कि इंक्वायरी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि एफआई इंक्वायरी मेरिट पे करेगी। राना सनाउल्लाह के नीचे बैठे हुए सवाल ही पैदा, आज बनाए जुडिशल कमीशन, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाए, अपनी मर्जी के जज लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके हकायक कौम के सामने आना जरूरी है। खुदारा कौम को मैं कुछ कहना अजहर सिद्दीक साहब, यही एफआईए थी जो शहबाज शरीफ की टीटीज के को इन्वेस्टिगेट करती थी, उसकी इंक्वायरी करती थी, तो आप लोगों को एतराज नहीं होता था? जी मुजम्मिल साहब, एक मिनट, जी नहीं, ये ऑडियो टेप्स पे जुडिशल कमीशन बनाया, ये पिटीशन लेके गए नहीं उसको खत्म करने के लिए। इनको जुडिशल कमीशन चाहिए जो इनके हमख्याल जजेस पर मुश्तमिल हो, काजी ईसा वाला नहीं चाहिए। और ये 16 सितंबर तक ये हमख्याल जजेस वाले कमीशन का मुतालबा करेंगे। 16 सितंबर के बाद ये कहेंगे ना अदालतों से तौबा, जुडिशल कमीशन नहीं बनाना, ये सिर्फ सहूलतकारी 16 सितंबर तक है। अजहर सिद्दीक साहब, 16 सितंबर के बाद हमख्याल नहीं होने।
एक सेकंड मैं आपको टाइम देती हूँ। इस बात का भी जवाब दें, लेकिन इल्जाम तो ये लगता है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदालतों से सहूलतकारी हो रही है। वो कहते हैं ना कि वो मकसूद है कि जैसे बेंच बनते हैं और उनसे हमें लगता है कि जी फैसले भी काजी साहब वाला जुडिशल कमीशन चलने देना जरा ऑडियो टेप पे। वो जुडिशल कमीशन नहीं है, वो जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जी, नहीं जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसके केस कमजोर है। अजहर सिद्दीक साहब प्लीज बात करें। जवाब देखिए, अपना पारस समझने की बात यह है कि आज तक पाकिस्तानी तारीख में अदालत को जितना मैनेज शरीफ खानदान ने किया आज तक बता दें। यानी अगर 11 साल की एज थी, 7 साल बाद आए, इंसाफ मिल गया उनको। अपना हुदैबिया में देखें क्या हुआ, अभी आप देख लें, अब एवनफील्ड के केसेस में देख लें। तो भाई जजेस तो देखें, लॉयड मूवमेंट में इनकी मर्जी के जजेस तैनात हुए। मुझे पता है कि कौन कौन जज इन्होंने तैनात किए, मैं उन्हें बात नहीं करना चाहता। अब रिसेंटली पिछले 1.5 हफ्ते के अंदर देख लें, वाले में फॉरेन स्टे वापस हुआ, उनके अगेंस्ट पर्चे दर्ज होने थे, वो जजेस ट्रांसफर किए गए। वो जजेस यहाँ से एक बेंच से उठाकर दूसरे बेंच में ले जाए गए। ये मत करवाएं मुंह मुझको ज्यादा पता है चारों का, मुझे पता है कि कौन कौन से जज क्या कर रहे हैं। बात बड़ी सीधी सी है, आप कोई एक सॉलिड केस होना आप चले। अभी तक उनकी जमानतें अगर हुई हैं तो कोई एहसान नहीं हुआ, किसी ने एहसान नहीं किया। यहाँ पर तो जमानतें घर बैठ के होती रही हैं। वो चाहे हमजा की ले लें, इसहाक डार मुल्क से बाहर से आए, आके बैठ के जमानतें हो गई। अपना नवाज भी बाहर बैठा हुआ है। निगरान वजीर आजम के हवाले से कोई खबर है आपके पास? कोई नाम है सर, कौन बनने जा रहा है निगरान वजीर आजम? इसहाक डार नहीं बन रहे, आप बेफिक्र रहें, इसहाक डार नहीं बन रहे। मुझे फिक्र नहीं है, मैं कह रही हूँ अब तक तो सामने आ जाने चाहिए थे सर। ये बनाना भी चाह रहे हैं कि नहीं? ये मेरा ख्याल है नाम को 5-6 अगस्त पे जाके फाइनल होगा जाकर। अभी तो नाम अंडर कंसिडरेशन है, मैं कल पीएम को मिला था, अभी कोई नाम फाइनल हुआ भी नहीं है। अभी तो जस्ट वेग नेम्ड हैं और अभी कोई सीरियस नाम ऐसा नहीं है जो 2-3 जिनको कंसीडर किया जा रहा है, जो कि भी इल्म में है। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा नाम नहीं है जो अभी तो पिंडी से नाम भी नहीं आए हैं। पिंडी से आएंगे तो पता लगेगा क्या चल रहा है। एक खबर भी आ जाए इसके हवाले से आपके पास क्या इत्तलात है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम करके निगरान हुकूमत को माली और इंतजामी इख्तियारात देने पर भी गौर हो रहा है। आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? अगर ऐसा होता है तो दुरुस्त होगा सर कि एक निगरान हुकूमत को जो मुंतखब हुकूमत के बराबर इख्तियारात दे दिए जाएं? ये जो हुकूमत है ना, चाहे निगरान हो चाहे दूसरी हो, वो मुकम्मल बाख्तियार होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क चलाना है, सूबा चलाना है। आप लूली लंगड़ी हुकूमत को नहीं कह सकते कि तू सूबा भी चला ले और तू मुल्क भी चला ले। तो मेरे ख्याल में एक तो जुडिशल एक्टिविज्म ने इस बात का तकाजा किया है कि हम निगरान हुकूमतों को एम्पावर करें ना। आप देखें, लाहौर हाई कोर्ट एडवोकेट जनरल को बदलने नहीं दे रहा था। वो कह रहे थे जो तहरीक इंसाफ एडवोकेट जनरल लगा के गई है ना इमरान खान साहब का, वही एडवोकेट जनरल निगरान हुकूमत की भी जो है वो नुमाइंदगी करेगा। लॉ अफसर नहीं बदलने दे रहे थे, वो पीटीआई वाले लॉ अफसर लगाने दे रहे थे। तो इसलिए इस मुल्क का जुडिशल एक्टिविज्म बार बार ये तकाजा करता है कि हम हुकूमतों को और पार्लियामेंट को एम्पावर करें और इस जुडिशल एक्टिविज्म का हर जगह रास्ता रोकें। ठीक है। अगर सिद्दीक साहब लास्ट कॉमेंट सर, अगर ये होता है तो इससे तो लगता है कि वजीर आजम को लेके आएंगे या निगरान सेटअप ये लंबा अरसे तक लाने के लिए ये कोई प्लान है? पीटीआई ने तो काफी तशवीश का भी इजहार किया है, आप कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं पहले बताता चलूं। पहले मोहसिन बेग, फिर हामिद मीर, फिर जुगनू मोहसिन, सागदार तो दूर दूर तक नहीं है। शायद खकान अब्बासी से बात की, उन्होंने कहा कि मैं 1 साल से पहले नहीं आ सकूंगा, 1 साल से पहले नहीं आ सकूंगा। आफ्ताब शेरपाव, ये नाम बता रहा हूँ, रिकॉर्ड पे याद रख लीजिएगा, सुन यार बली। लेकिन मैं बताता चलूं आपको, 90 दिन के अंदर वाले जो कोशिशें करते फिर ना कि खींच के ले जाएंगे इलेक्शन, वो नहीं हो सकता। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया ही नहीं जा सकता। निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कराने हैं, उसने ये काम नहीं कर रहे हैं जो कुछ, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है इसके हवाले से। तो अगर ये ऐसी कोई तरमीम की जाएगी तो चैलेंज किया जाएगा, बता दूं मैं आपको पहले। और अगर ये 4 दिन पहले असेंबलियां तहरीर की, वो भी चैलेंज किया जाएगा, ताकि इलेक्शन 60 दिन के अंदर अंदर हो। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर दी हुई है। ये तो 30 दिन का जो टाइम दिया है, ये इलेक्शन के लिए दिया है, वक्त से पहले असेंबलियां तहरीर हो तो 30 दिन आगे ले जाया जा सकता है। कह रहे हैं आप सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। जी, आपने वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, बहुत से सवालों के आपको जवाब मिल गए हैं। इजाजत चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।